Welcome you all. So in this video we are going to discuss question number 4. ठीक है ना? तो NCERT अपने सामने रखिए. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक इस तरीके से ज्योमेट्री बनी है. PQ is parallel to ST. PQ is parallel to ST. अब ऐसा दिखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, अगर यहाँ से डॉटेड लाइन लें और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएं इसको, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएं, मतलब यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये दोनों लाइन आपस में कैसे दिखाई पड़ने लगेंगी? पैरेलल. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. एंगल PQR 110 डिग्री एंड एंगल RST, दिस एंगल इज गिवन 130 डिग्री. फाइंड QRS. तो हमको ये एंगल कितना होगा ये पता लगाना है. दिस, लेट अस से दिस इज x डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा ये पता लगाना है. तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, मतलब आप जैसा अप्रोच लगाएं. जैसे अगर आप R से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, दे R से, पॉइंट R से अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें? PQ और ST के. लेट अस से नेम दे दीजिए AB. PQ और ST के पैरेलल में एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है AB. तो इफ दिस इज 110 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये भी होगा 110 डिग्री. होगा या नहीं होगा? एंड इफ दिस इज 130 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? ये टोटल 130 डिग्री. ध्यान से समझने की कोशिश करिए. शायद ये वाला मेथड आपको थोड़ा सा कष्टदायक पड़ सकता है. तो अगर या 1 बाई 1 करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है. पहले एक काम ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा. हमें ये एंगल कितना है ये पता लगाना है ना, ये वाला, इसे x डिग्री हमने माना था. अच्छा ये बताइए, अगर ये 110 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 110. देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये 110, तो ये कितना बचेगा? अभी इसको हटाइए, ये कितना बचेगा? अगर ये 110 तो ये कितना बचेगा? 70 डिग्री ना, क्योंकि किसी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 110 डिग्री का. अब 180 डिग्री का, तो 110 यहाँ से यहाँ तक अगर हो गया है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 110 हो चुका है, तो बचा कितना? 70. नेक्स्ट, अगर ये 130 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 130 डिग्री होगा, तो फिर ये कितना बचेगा? 50 डिग्री. क्योंकि अब अगर ये इधर से 130 डिग्री है, तो इतना कितना बचेगा? 50 डिग्री. तो मैं अगर देखना चाहूं, इसको हटा दूं, अगर ये वाला एंगल, और यहां से ये वाला हटा दूं, तो मुझे ये दोनों एंगल अब पता चल चुके हैं. ये 70 डिग्री है और ये कितना है? 50 डिग्री. हटा दीजिए अभी से, ये 50 डिग्री है, ये 70. तो टोटल कितना होता है? 180 डिग्री, और जिसमें से ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना बचा? 60 डिग्री ना, क्योंकि 70 प्लस 60 प्लस 50, 70 60 130 प्लस 50 कितना आना चाहिए? 180 डिग्री. ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एक बार और क्लैरिटी के साथ. इफ दिस इज 130, तो आप मुझे बताओ, मैं जिस पे ब्लू कलर की लाइन चला रहा हूं, आप मुझे बताना ये टोटल कितना होगा? 130 ना, होगा कि नहीं? अगर ये 130 है तो ये भी, तो ये कितना बचेगा फिर? आप मुझे बताओ, ये 50 डिग्री हो जाएगा?
क्योंकि टोटल 180 आना चाहिए। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब ये एंगल पूरा मैं मिटा ही दे रहा हूँ, मुझे मेरा काम हो गया, ये 50 मिल चुका। अब अगर ये 110 है तो आप मुझे बताइए ये 110 होगा या नहीं, अभी ये वाला, क्योंकि मैं जिस पे ब्लू अब इधर चला रहा हूँ आप उस पर गौर करिए। तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा कि नहीं। इसका मतलब अगर ये 110 है तो ये फिर कितना बचेगा, 70 डिग्री। अब मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ, ये पूरी एक लाइन है, इस लाइन पे टोटल एंगल बनता है 180 का, जिसमें से 70 इधर बना है, 50 इधर बना है, तो बीच में कितना बचेगा बाबू, 60 डिग्री ही तो बचेगा। दैट्स द आंसर। फाइंड एंगल QRS कितना हो गया, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ AB इज पैरेलल टू CD, ऑलरेडी गिवन, AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, ये दिया हुआ। एंगल APQ कहाँ है भाई, APQ ये रहा, कितना हो गया, 50 डिग्री। PRD 127। फाइंड X एंड Y, तो X और Y बताना है, तो काफी सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं, X और Y बताना। ओके चलो, मैं आपसे कुछ पूछूंगा यहां पे। एंगल APQ प्लस एंगल QPR, एंगल APQ यानी ये 50 डिग्री प्लस एंगल QPR यानी Y डिग्री, दोनों मिलकर कितना हुए, दोनों मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं, ये टोटल 50 प्लस Y, ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, ये टोटल। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे इसके साथ में, ऐसे रेड वाली के ऊपर गौर करो, रेड वाली लाइन के ऊपर गौर करिए, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि पक्का दिस लाइन इज अ पैरेलल। तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो 50 प्लस Y मस्ट बी इक्वल टू 127 डिग्री। फ्रॉम हियर यू विल गेट Y, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट Y डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंड यू विल गेट द आंसर 7 यानी 77। Y डिग्री कितना आ गया, 77 डिग्री। ओके, Y अगर मालूम चल गया तो X तो आराम से निकल आएगा। कैसे, अगर ये 127 है तो ये कितना होगा, उस तरीके से बताऊं या किसी और तरीके से? कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लीजिए, छोड़िए, इस वाले मेथड से कर लीजिए, छोड़िए, ये वाला हटा दीजिए, जाने दीजिए। ये 50 है, ये तो 50 था, तो ये भी कितना होगा, 50 होगा ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। तो X डिग्री भी कितना आ जाएगा यहाँ से, 50 डिग्री। ये तो बहुत सिंपल था, लड्डू क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ प्रूफ जैसा दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो NCERT की बुक अपने सामने रखी, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इन अ फिगर 6.33, ये आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 6th वाला, फिर खत्म हो जाएगा, फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इन अ फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर, PQ and RS are the two mirrors placed parallel to each other. Good. This is given in question
दैट दिस इज अ पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ओके। एंड इंसिडेंट रेज ए बी स्ट्राइक्स ऑन द मिरर पी क्यू at point B and reflected ray move along the path BC and it strikes the mirror RS at point C, or after striking at point C it is reflected back in the form of ray along CD. Prove that AB is parallel to CD. अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपको देखो, मैं अभी जब आपको इसको प्रूव कराऊंगा तो मैं आपको एकदम परफेक्ट लिख कर नहीं देने वाला है कि मैं आपको एकदम लिख दूँ हाँ ये ए बी इसके ऐसा है, बी एंगल ऐसा है, मैं ये लिख के नहीं देना। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए कि मैंने इससे पहले जितने भी थ्योरम्स कराए होंगे 6.2, 6.3, 6.4 वॉटएवर, उन सभी में आपको ये पता है कि अगर मुझे दो लाइन को ये प्रूव करना हो कि ये पैरेलल है और उनके बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही हो, तो आप किसी तरीके से या तो उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूव कर दीजिए या करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनका प्रूव कर दीजिए कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ये बात मालूम है ना कि ये वाले और ये एंगल इक्वल है। अगर आप ऐसा कुछ प्रूव कर देते हैं कि फॉर अ गिवन पैरेलल लाइन, सॉरी फॉर अ गिवन टू लाइन्स, इफ transversal line is cutting intersecting at 2 point, if their interior alternate angle or corresponding angles are equal then these two lines are parallel। तो देखो अगर हमें AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है तो या तो मैं उनका ये वाला एंगल जो कि अल्टरनेट है ये प्रूव कर दूं इक्वल है, या फिर कौन सा एंगल आप प्रूव कर सकते हैं, हाँ यही दोनों प्रूफ कर दीजिए। और कौन सा आप प्रूफ करेंगे, ये और ये प्रूफ कर दीजिए कि इक्वल है। चलो पहले करते हैं, मतलब अल्टरनेट एंगल्स को प्रूफ करते हैं कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं। तो इनको प्रूफ करने के पहले आप समझिए, पहले ये मिटा दीजिए, आप ऐसे समझिए गलती कैसे होगी, बिना गलती की ये सीखोगे कैसे। देखो लाइन PQ, मिरर PQ और RS के बारे में पहले सोचिए। उनका ये वाला एंगल, ये वाला इसके बराबर होगा या नहीं, PQ का RS के ये और ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा रे जो यहाँ पर ए बी बनी हुई है, ए बी जो बना हुआ है इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओ, मतलब आया तो होगा ऐसे ही पीछे से ही, मैं थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ा रहा हूँ अपनी सुविधा अनुसार, ऐसे बना लिया। ये एंगल ये लेट अस से y डिग्री है, तो ये भी y डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी क्या, मैं ये BC लाइन जो है, BC को क्या मान रहा हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन ना। ये भले BC है, इसको आप क्या मानोगे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, लाइन ही तो है। इसको आप जो रे मान रहे हो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है और ये भी एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये y डिग्री होगा तो ये भी y डिग्री होगा। लेट अस से ये इंटरसेक्शन पॉइंट M डैश पे हो रहा है, बस M पे हो रहा है, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। ये अगर y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। तो ये x डिग्री इसके बराबर हो गया, ये y डिग्री इस y डिग्री के इक्वल हो गया। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो मैंने क्या कहा था, इतना काम कर लेने के बाद मैंने ये कहा था अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है तो काम हमारा आसान हो जाएगा। तो लेट अस से दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज A डिग्री एंड दिस एंगल इज B डिग्री। ना ये प्रूव कर देता हूं, A और B बराबर हैं, ये प्रूव कर दिया जाए। ऐसा कर सकते हैं।
इस लाइन की तरफ गौर से देखो, ये वाला, ये टोटल किसके इक्वल होगा? ये इसी टोटल के इक्वल होगा ना, क्योंकि ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। और ये कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए कि नहीं? गौर से देखो एक बार, a प्लस वाई इस टोटल के इक्वल होगा कि नहीं? a प्लस वाई के इसी टोटल के इक्वल होना चाहिए ना। देखिए मैं अभी इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये y प्लस ए है ये टोटल, तो ये भी क्या होगा? ये भी हटा दीजिए, ये भी क्या होगा? y प्लस ए डिग्री। लेकिन इंडिविजुअली ये प्रूव कर देना कि अगर ये y है तो ये भी y हो जाता, तो एक्स वाई यहाँ हो गए, एक्स वाई यहाँ हो गए, तो ये बीच वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। लेकिन ये प्रूव करना कि ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है मुझे। मतलब मेरा ऐसा, मैं खुद सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा आप लोग को डिफ़िकल्ट पड़ सकता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब अलग मेथड से क्या, मैं खुद, मुझे लग रहा है कि आप लोग के लिए कम्बरसम होगा। एक अन्य मेथड लगाते हैं जो आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला। देखिए क्या था क्वेश्चन, क्या था कि इस तरीके से एक लाइन आ रही है, इस तरीके से एक रे आ रहा है, और यहाँ से ये पॉइंट सी पे टकरा रहा है, और सी से फिर ये ऐसे चला जा रहा है ना, ऐसे पॉइंट सी से। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये वाली लाइन और इसके क्या है? पैरेलल है। अच्छा एक बात ये बताइए, अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे यहाँ से, और सेम वर्क मैं यहाँ से भी करूँ, क्या इतना, यहाँ से भी करूँ, यहाँ से ऐसे, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इन दोनों मिरर्स के बीच में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या आपने पढ़ा होगा ना फॉर लाइट के केस में क्या होता है? लाइट के केस में क्या होता है? आने वाली जो किरण होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट must be equal to angle of reflection। तो मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? ये भी था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? लेट अस से एंगल 1, तो ये कितना हो गया? लेट अस से एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, और इसको मान लो एंगल 4, ऐसे नाम दे दो। तो एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2, ये किसके लिए हो गया? फर्स्ट, एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी एंगल, ये आने वाली रे है तो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है इसको इंसिडेंट बोलते हैं, और जो जाने वाली रे है बना रही उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ से अब इंसिडेंट रे इस पॉइंट के लिए कौन सा हो गया? आने वाली रे ये हो गई, और जाने वाली कौन सी हो गई? ये वाली। तो एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4, ये कौन सा हो गया? दूसरा वाला। एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4। एक काम करो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। जोड़ दिया कि नहीं आपने? अब आप क्या किए हैं? दिस प्लस दिस, इन दोनों को आपस में जोड़ दिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो 1 प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस 4। इसका मतलब ओके, इन दोनों का सम आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। चलिए, तो
एंगल 1 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, यही लिखा है हमने। अच्छा ये बताइए एंगल 2 और एंगल 3 के बारे में क्या ख्याल है आपका? एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों आपस में तो इक्वल होंगे ना, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है और पैरेलल है, तो ये n बन रहा है n की शेप का, तो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल ही होगा ना। तो एंगल 2 बराबर कितना हो गया? एंगल 3। तो यहाँ रख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 की जगह मैंने क्या रख दिया? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 2 गेट कैंसिल, तो क्या आ गया? एंगल 1 बराबर एंगल 4। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो टोटल क्या होगा? आपस में बराबर ही होगा ना। दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो टोटल विल बी इक्वल टू दिस। तो इस प्रकार से क्या प्रूफ हो गया? इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया कि ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और उन दोनों के बीच का अल्टरनेट एंगल आपस में क्या हो गया? इक्वल। इन दिस वे दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। देखो पहले वाला मेथड जो मैं कर रहा था ना, उसमें मुझे दिक्कत कहाँ आ रही थी, मतलब आपको भी और हमें भी कहाँ दिक्कत, मुझे ये वाली एंगल जो है, ये वाला एंगल, इसके कैसे प्रूफ करूँ, ये हमें सोचने में बड़ा टाइम लग रहा था। मतलब मैं स्टार्ट तो कर दिया, मुझे लगा कि ये वाला कैसे प्रूफ कर दूँ कि ये इक्वल टू दिस है। हो जाएगा प्रूफ, एक आध दो इसमें लाइन वगैरह खींच के किया जा सकता है, बट उससे ज़्यादा बेहतर ये मेथड है, तो आई थिंक आप इसको अप्रोच करें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंगल सम प्रॉपर्टी और थ्योरम के साथ।